हाय, कैसे हो आप लोग। हमारे बेसिक लेक्चर्स का सीरीज़ चल रहा है जहाँ पर हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन की थी केमिस्ट्री की। लेक्चर नंबर 2 में हमने कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर के बारे में बात की थी, पार्टिकल थ्योरी देखा था। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने एटम के ऊपर एक डिटेल में बात की थी। आज लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे दूसरे पार्टिकल के ऊपर जिसका नाम है आयन। यानी आज का हमारा कॉन्सेप्ट है आयन का। आयन, ये आयन क्या भला है? आयन को समझने से पहले हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि केमिस्ट्री का जो हीरो है, जिसमें हम मैटर को डिस्कस करते हैं, यानी कि मैटर केमिस्ट्री का हीरो है। मैटर किस चीज़ से बना हुआ है? लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि मैटर पार्टिकल से बना हुआ है। पार्टिकल किसको कहते हैं यार? जर्रे को कहते हैं। जर्रात 3 किस्म के होते हैं, एक को हम एटम, दूसरे को हम आयन और तीसरे को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में, हमने एटम के ऊपर एक डिटेल में बात की थी। आज हम बात करेंगे दूसरे पार्टिकल आयन के बारे में। ये आयन क्या भला है? आयन को जरा समझने की कोशिश करें। हर वो पार्टिकल आयन कहलाता है जिसके बीच में एक न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक या एक से ज्यादा शेल्स मौजूद हो, यानी कि 1 और मोर शेल्स मौजूद हो हाइड्रोजन आयन के अलावा। अच्छा, और जिसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के बराबर ना हो, ऐसे पार्टिकल को हम आयन कहते हैं। एटम और आयन में बेसिक डिफरेंस यही था कि एटम के अंदर भी न्यूक्लियस होता है, एटम के अंदर भी एक या एक शेल्स होते हैं, लेकिन एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतनी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन आयन के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अच्छा, सपोज करें मैं यहां पर एक आयन बना रहा हूं, यह है बीच में न्यूक्लियस। सपोज करें इसमें मैंने 11 प्रोटॉन्स रख दिए। यहां पे मैं शेल्स बना रहा हूं, यह है पहला शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, यह है दूसरा शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स। अभी आप गौर से देखें, ये कैसा पार्टिकल है? बीच में न्यूक्लियस, कुछ शेल्स, प्रोटॉन्स 11, इलेक्ट्रॉन्स 10, यानी इस पार्टिकल के अंदर जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये पार्टिकल क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। प्रोटॉन्स 10, 11 और इलेक्ट्रॉन्स 10। अच्छा, अभी ये है क्या? हर वो पार्टिकल जिसमें 11 प्रोटॉन्स होंगे वो तो सोडियम है। अभी ये सोडियम के अंदर प्रोटॉन्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कम है, यानी एक प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन 10, प्रोटॉन्स 11, इलेक्ट्रॉन्स 10। तो चूंकि इसमें एक प्रोटॉन ज्यादा है तो इसीलिए सोडियम के ऊपर हम एक प्लस चार्ज लगा देंगे। यानी इस प्लस चार्ज का मतलब क्या है? कि सोडियम के अंदर एक प्रोटॉन ज्यादा है, या दूसरे अल्फाजों में सोडियम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम है। एक और बनाया जाए, सपोज करें ये एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, इसमें एक प्रोटॉन है, ये शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स 2 है। अभी ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर नहीं है, तो ये क्या भला है? ये भी आयन है। तो हर वो पार्टिकल जिसमें एक प्रोटॉन होता है उसे हम हाइड्रोजन कहते हैं। अभी इसके अंदर एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन्स 2 है, तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसीलिए इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये भी आयन है, ये भी आयन है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स बराबर नहीं है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स बराबर नहीं है। इसमें क्या ड्रामा है? इसमें प्रोटॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद से ज्यादा है, जबकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन्स की तादाद से ज्यादा है। तो ये भी आयन है, ये भी आयन है। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव आयन, इसे कहते हैं हम लोग नेगेटिव आयन। यानी आयन्स फिर कितने किस्म के होंगे? आयन्स फिर 2 किस्म के होंगे। एक को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव आयन, और दूसरे को हम लोग कहते हैं नेगेटिव आयन, अच्छा, पॉजिटिव आयन को हम केमिस्ट्री में कैटायन कहते हैं, जबकि नेगेटिव आयन को हम एनायन कहते हैं। अच्छा, तो ये आयन की तारीफ क्या बन रही है? आयन एक ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज मौजूद हो। तो आयन की तारीफ कैसे बनेगी? जरा तारीफ लिख ले इसकी, तारीफ बनाए इसकी। आयन क्या वाला है? द चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयन। द चार्ज पार्टिकल्स are called ions.
चार्ज पार्टिकल्स को हम आयन कहते हैं, यानी ऐसे पार्टिकल्स जिनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या तो नेगेटिव चार्ज हो या हो सकता है दोनों चार्जेस हो, ऐसे पार्टिकल्स को हम आयन्स कहते हैं। तो आयन्स दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव आयन को हम कैटायन कहते हैं। पॉजिटिव आयन में क्या होगा? पॉजिटिव आयन में प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद से, जबकि नेगेटिव आयन्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होगी प्रोटॉन्स के तादाद से। अच्छा, तो कैटायन की तारीफ क्या बनेगी? कैटायन की तारीफ यहां से बना लो, यानी कि कैटायन की तारीफ क्या बनेगी? दी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड कैटायन। जबकि एनायन की तारीफ क्या बनेगी? नेगेटिव आयन की तारीफ क्या बनेगी? इस चार्ज से पहले नेगेटिवली का लफ्ज लगा दो। यानी कि तारीफ कैसे बनाओगे? तो तारीफ बनाया जाए। कैटायन की तारीफ कहां से बनाओगे? यहां से बना लो, दी पॉजिटिवली चार्ज्ड, दी पॉजिटिवली चार्ज्ड, बाकी तारीफ वही रहेगी। दी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर कॉल्ड कैटायंस। जबकि एनायन की तारीफ क्या बनेगी? दी नेगेटिवली चार्ज्ड, दी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर कॉल्ड एनायंस। यानी चार्ज की बुनियाद पर आयंस दो किस्म के होते हैं। ये जो आयन की मैंने दो टाइप्स लिखे हुए हैं ना, ये चार्ज की बुनियाद पर है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज की बुनियाद पर आयंस दो किस्म के होते हैं, कैटायन एंड एनायन। अच्छा, आओ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम अपने आप से पूछेंगे, ये आयंस क्यों बनते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है हमारा कैसे बनते हैं। पहले हम क्यों का जवाब देंगे, फिर कैसे का जवाब देंगे। तारीफ हो गई जी, आओ मिटा देते इसको। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहां पर डाल दे कि व्हाई आर आयंस आर फॉर्म्ड, व्हाई आर आयंस फॉर्म्ड। आयंस बनते क्यों हैं? जब एटम होता है तो एटम से आयंस बनते क्यों है, रीजन क्या है? जवाब है इसका कि हर एटम चाहता है कि मेरा आखिरी शेल कंप्लीट हो जाए। तो अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए एटम्स या तो इलेक्ट्रॉन्स देंगे या तो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है तो एटम एटम नहीं रहता, वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कोई एटम आयन क्यों बनाता है? अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए। तो इसका रीजन क्या लिखोगे? Ions are formed from atoms, और क्यों बनते हैं? टू कंप्लीट देयर लास्ट शेल्स, टू कंप्लीट देयर लास्ट शेल्स। सपोज करें हमारे पास एक एटम है जिसका नाम है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अभी हर एटम चाहता है कि मेरे आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। पहले शेल को छोड़कर दूसरे शेल में एटम चाहता है कि मेरे दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, तीसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, चौथे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। यानी पहले को छोड़कर दूसरे शेल, तीसरे शेल, चौथे शेल, पांचवें शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने की चाहत को ऑक्टेट रूल कहते हैं। तो सोडियम की भी यही ख्वाहिश है कि मेरे आखिरी शेल में यानी तीसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। अभी इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स इसको और चाहिए, और कोई 7 इलेक्ट्रॉन्स उसको देगा नहीं, ना ही ये 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है अपना आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए। तो सोडियम क्या करेगा? अपना आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए ये आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा। जब इसका आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इसके आखिरी शेल भी कौन सा हो जाएगा? दूसरा शेल। और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 8। तो इसने अपना आखिरी शेल कैसे मुकम्मल किया? 1 इलेक्ट्रॉन देकर। जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये बन जाएगा पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8। चूंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, अभी इसको कहते हैं हम लोग सोडियम आयन। इसी तरह अगर हम बात करें फ्लोरीन की, फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर है 9। इसके पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी फ्लोरीन एटम की भी यही ख्वाहिश है कि मेरा आखिरी शेल कंप्लीट हो जाए, और आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए सिर्फ इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अभी ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये कैसा हो जाएगा?
इसके पहले शेल में 2 हो जाएंगे, दूसरे शेल में 8 हो जाएंगे, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, चूंकि इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया है, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अभी ये क्या है, ये भी आयन है, ये भी क्या है, आयन है। तो आयंस कैसे बने, क्यों बनते हैं? इसलिए बनते हैं ताकि एटम का आखिरी शेल कंप्लीट हो जाए। लगे हाथ तो एक क्वेश्चन हो जाए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 6। बता सकते हो सोडियम, बता सकते हो कि ऑक्सीजन क्या करेगा अपना आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए? इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो जवाब है कि ऑक्सीजन अपना आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O2 नेगेटिव में। इस तरह मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, इसके पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी जब ये अपना आखिरी शेल मुकम्मल करेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, और 6 इलेक्ट्रॉन ये ले नहीं सकता, तो फिर मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए तो मैग्नीशियम के ऊपर आ जाएगा 2+ चार्ज। और एक चीज यहां पर नोट करने के लायक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी आप किसी एटम के ऊपर चार्ज लिखोगे तो नंबर को पहले लगाना, साइन को बाद में लगाना, यानी नंबर पहले आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव बाद में आएगा। यूं नहीं करना, यह गलत है। मैग्नीशियम +2, यह गलत है। ये +2 का मतलब है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। हम फिलहाल ऑक्सीडेशन नंबर की बात नहीं कर रहे, हम फिलहाल चार्ज के ऊपर बात कर रहे हैं। तो चार्ज लिखते वक्त नंबर पहले आएगा, चार्ज बाद में आएगा। ओके, तो फिलहाल हम लोगों ने इस सवाल का जवाब ढूंढा कि आयंस क्यों बनते हैं, और दूसरा क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो आओ जरा दूसरे क्वेश्चन का आंसर निकालें। तो हम दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे अपने आप से कि हाउ आर आयंस फॉर्म्ड, हाउ आर आयंस फॉर्म्ड, आयंस कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो इसका सिंपल जवाब है, जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो एटम नहीं रहता, आयन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी आयंस कैसे बनते हैं, बाय गेनिंग एंड लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। आयंस आर formed by the gain या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के आने जाने से आयंस की फॉर्मेशन होती है। ओके, अभी पीरियोडिक टेबल में कौन सा एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, कोई एटम कौन सा आयन बनाएगा, थोड़ी सी बात उसकी कर लेते हैं। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में अगर आप पीरियोडिक टेबल को गौर से देखें तो पीरियोडिक टेबल में 4 बिल्डिंग्स है, 4 ब्लॉक्स है। ये पीरियोडिक टेबल की सबसे आसान तरीन शक्ल है, 4 ब्लॉक्स वाला। दिस इज कॉल्ड S ब्लॉक, दिस इज कॉल्ड P ब्लॉक, दिस इज कॉल्ड D ब्लॉक, दिस इज कॉल्ड F ब्लॉक। अभी ये जो D और F ब्लॉक के एलिमेंट्स है, इनकी टोटल केमिस्ट्री जस्ट 1% है, जबकि S ब्लॉक और P ब्लॉक एलिमेंट्स की जो केमिस्ट्री है दैट इज 99%। FSC फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में टोटल 24 चैप्टर्स है, सिर्फ एक चैप्टर D एंड F ब्लॉक के ऊपर बनाई गई है। अगर आप लोग S ब्लॉक और P ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिस्ट्री सीख लो, तकरीबन आपने 99% केमिस्ट्री सीख ली। ओके, इस बिल्डिंग के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर 2 गलियां हैं, जबकि इस बिल्डिंग के अंदर 6 गलियां हैं, यानी कि ग्रुप्स है। इसमें 2 ग्रुप्स, इसमें 6 ग्रुप्स। बाकी हम फिलहाल इनको 1 मिनट के लिए स्किप कर रहे हैं। अगर आप इन 2 ग्रुप्स और इन 6 ग्रुप्स को आपस में मिला दो तो टोटल बन जाएंगे 8 ग्रुप्स। जरा बना दिया जाए। यह है पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये हो गया। अभी इन 8 ग्रुप्स में कौन कौन से एलिमेंट्स रहते हैं, और इनको भी बनाया जाए, लिखा जाए। पहले ग्रुप में जो एलिमेंट्स है वो है हाय, लैला, ने, की, रब, से, फरियाद। दूसरे ग्रुप में बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए। तीसरे ग्रुप में बैंगन, आलू, गाजर, इन, तैली। चौथे ग्रुप में चौधरी, साहब, गया, सिंध, पंजाब।
पांचवें ग्रुप में जो एलिमेंट्स है दैट इज ना, पी, ऐसे सब के बीच। छठे ग्रुप में जो एलिमेंट्स है वो है ऑक्सीजन शोज सम टिपिकल प्रॉपर्टीज। ऑक्सीजन शोज सम टिपिकल प्रॉपर्टीज। टिपिकल का मतलब है खास प्रॉपर्टीज। ओके, सातवां ग्रुप है फिर कल बाहर आई आंटी। आठवां ग्रुप है हलीमा, नेहा और करीना के एक्स-रे रंगीन। ये पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स हैं। ये जो मैंने पीरियोडिक टेबल बनाया है असल में मैंने मेन ग्रुप्स को बनाया हुआ है। अच्छा, ये दोनों क्या है यार? ये दोनों एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और यहां से लेकर यहां तक ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले अपना जहन से एक क्वेश्चन पूछो कि इन एलिमेंट्स को हम लोगों ने ग्रुप नंबर 1 में क्यों रखा है? तो इसका जवाब है इन एलिमेंट्स को हम लोगों ने ग्रुप नंबर 1 में इसलिए रखा है क्योंकि इनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इनको हमने ग्रुप नंबर 2 में क्यों रखा है? क्योंकि इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं प्रूव करवाता हूं आपको। सपोज करो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप चेक करें इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसके पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके आखिरी शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन। इसके पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके चौथे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पांचवें शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके छठे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और इसके सातवें शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। होगा 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इनके आखिरी शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके आखिरी शेल में 3-3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके आखिरी शेल में 4-4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके आखिरी शेल में 5-5, 6-6, 7-7, 8-8। यानी ये जो ग्रुप नंबर है ये आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर करता है। ग्रुप नंबर 1 वालों का मतलब क्या? इनके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर 7 वालों का मतलब क्या? इनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, चूंकि इनके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इनको अपना आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स ले नहीं सकते। तो ये क्या करेंगे? अपना आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। यानी ये जो ग्रुप नंबर 1 वाले एलिमेंट्स है ये पॉजिटिव आयंस बनाएंगे। यानी लिथियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन देकर लिथियम आयन, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देकर सोडियम आयन, पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन देकर पोटेशियम आयन, रुबिडियम 1 इलेक्ट्रॉन देकर रुबिडियम आयन, सीजियम आयन, फ्रेंसियम आयन। यानी ये क्या बनाएंगे? पॉजिटिव आयंस बनाएंगे, कैटायंस बनाएंगे। और कौन से चार्ज वाले? यूनि पॉजिटिव, एक चार्ज वाले। यानी ग्रुप नंबर 1 वाले क्या बनाएंगे? कैटायंस बनाएंगे। कितने चार्ज के साथ? एक पॉजिटिव के साथ। यानी यूनि पॉजिटिव आयंस बनाएंगे, यूनि पॉजिटिव आयंस बनाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन देकर। ग्रुप नंबर 2 वाले क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे। यानी ये क्या बनाएंगे? डाई पॉजिटिव आयंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इन सब से 2-2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो बेरिलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा 2+, मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो 2+, कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो 2+। इस तरह बाकी सबसे 2-2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो। ये ग्रुप नंबर 3 वाले क्या करेंगे? 3-3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और ये क्या बनाएंगे? ट्राई पॉजिटिव आयंस बनाएंगे। 3 पॉजिटिव वाला आयन बनाएंगे। यानी बोरोन क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन देकर 3+ चार्ज, एल्यूमिनियम 3+ चार्ज, गैलियम 3+ चार्ज एंड सो ऑन। ओके, ग्रुप नंबर 4 वालों को एक लम्हे के लिए छोड़ दो, ग्रुप नंबर 5 वालों पे फोकस करो। इनके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको अपना आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अभी ये क्या करेंगे? आया 5 इलेक्ट्रॉन्स देंगे या 3 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे? तो इसका जवाब है ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो इनके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज आएगा। मसलन नाइट्रोजन जब 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो 3 नेगेटिव चार्ज, फास्फोरस जब 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 3 नेगेटिव चार्ज। यानी ये क्या करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स लेकर ट्राई नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन करेंगे। यानी ऐसा आयन जिसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज हो। अच्छा, ये क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, जैसे O के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। यानी ये कौन से आयंस बनाएंगे? ये बनाएंगे डाई नेगेटिव आयन, 2 नेगेटिव वाला आयन। ये क्या करेंगे यार? 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे। यानी फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ब्रोमीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, आयोडीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा।
यानी किसकी फॉर्मेशन करेंगे? यूनी नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन करेंगे। जबकि ये ना इलेक्ट्रॉन देंगे ना इलेक्ट्रॉन लेंगे। क्यों? क्योंकि इनका आखिरी शेल कंप्लीट है, ना इनको इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है ना इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, तो ये इनका आयन नहीं बनता। लगे या तो जरा ग्रुप नंबर 4 की बात की जाए। ग्रुप नंबर 4 में ये जो पहले दो एलिमेंट्स हैं ये साइज में छोटे होते हैं, इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अमूमन ये 4 इलेक्ट्रॉन्स देते नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। तो ये दोनों कौन से आयन बनाएंगे? नेगेटिव आयन बनाएंगे। यानी कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स लेकर 4 नेगेटिव बनाएगा, सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन्स लेकर 4 नेगेटिव की फॉर्मेशन करेगा। जबकि ये बाकी 3 एलिमेंट्स का साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन लेना इनके लिए मुश्किल है, जबकि इलेक्ट्रॉन देना इनके लिए थोड़ा सा आसान है। तो अमूमन ये आखिरी 3 एलिमेंट्स पॉजिटिव आयन बनाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स देकर। तो 4 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव। तो ये हो गया पीरियोडिक टेबल में सारे एटम्स की आयन की फॉर्मेशन। आखिरी क्वेश्चन से हम अपने लेक्चर का इख्तिताम करेंगे, दैट इज नेमिंग। नेमिंग नेमिंग यानी कि आयंस को हम नाम कैसे देंगे? नेमिंग। कैटायंस को कैसे नाम देंगे और एनायंस को कैसे नाम देंगे? कैटायंस एंड एनायंस की नेमिंग। ओके, तो कैटायंस को कैसे नाम देंगे? सपोज करो ये है सोडियम, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये है कैल्शियम, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? इनका नाम वैसे ही होगा जैसे इनके एलिमेंट का नाम है। मसलन सोडियम का नाम क्या होगा? सिंपली सोडियम आयन, सोडियम आयन। इसके एलिमेंट का नाम सोडियम है, इसके आयन का नाम क्या होगा? सोडियम आयन। जबकि ये क्या है? कैल्शियम, कैल्शियम का आयन, तो कैल्शियम आयन, सिंपली कैल्शियम आयन। यानी इनको नाम कैसे दोगे? नेम देम एज द नेम ऑफ देयर एलिमेंट, नेम देम एज द नेम ऑफ देयर एलिमेंट। जो एलिमेंट का नाम है वही आयन का नाम होगा, बस सिर्फ और सिर्फ नाम के आखिर में आयन का लफ्ज लगा। अच्छा, नेगेटिव आयंस को कैसे नाम देंगे आप? मसलन H के ऊपर नेगेटिव, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, O के ऊपर नेगेटिव। नेगेटिव आयंस को कैसे नाम दोगे? तो इनका रूल है कि जब भी आप लोग नेगेटिव आयंस को नाम दोगे तो एलिमेंट का नाम लिखो, लेकिन नाम आप हाफ लिखो और नाम के आखिर में आइड भी लगा दो, आइड, IDE, आइड। मसलन ये क्या है? क्लोरीन, क्लोरीन का नाम हाफ लिख दो, आखिर में आइड लगा दो, आइड, यानी सफिक्स आइड लगाएंगे। नाम क्या होगा इसका? क्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन, हाइड्राइड आयन, फ्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, नाइट्राइड आयन, यानी नाम के आखिर में आइड आएगा। यानी यूज द सफिक्स आइड फॉर नेगेटिव आयंस, फॉर नेगेटिव आयंस। ओके, तो ये होगी थोड़ी सी बात। अभी आओ एक दो प्रोसेस के बारे में बात किया जाए। ये वाला पोर्शन मिटा दिया जाए जल्दी से। ओके, जरा पॉइंट को समझना। वो प्रोसेस जिसमें कैटायन बनता है उस प्रोसेस का नाम है आयोनाइजेशन, और वो प्रोसेस जिसमें एनायन बनता है उस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एग्जैक्ट तारीफ क्या है वो बाद में कभी बात करेंगे, फिलहाल आप लोग थोड़ी समझने की कोशिश करना। यानी जब भी ये सोडियम का एटम है, हमने इसको एनर्जी दी, एनर्जी देकर इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और इसको कन्वर्ट कर दिया सोडियम आयन में, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो प्लीज याद रखना, जब भी किसी एटम से पॉजिटिव आयन बनेगा एनर्जी आप दोगे। तो ये प्रोसेस कैसा है, यानी कैटायन की फॉर्मेशन कैसी है? पहली बात, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें एनर्जी लगेगी, यानी एनर्जी हम देंगे, दिस इज एंडोथर्मिक इन नेचर। और इस प्रोसेस का नाम क्या है? आयोनाइजेशन। जब भी एटम से कैटायन बनता है इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन। और दूसरा, सपोज करें ये हाइड्रोजन का एटम है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से डाल दिया और इसे कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने हाइड्राइड आयन में। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एटम में आएगा और एटम को नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करेगा, तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसे इसका न्यूक्लियस
अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करके इससे एनर्जी निकालेगा, तो इस दफा जब इलेक्ट्रॉन दाखिल होगा तो इस इलेक्ट्रॉन की एक्स्ट्रा चर्बी निकलेगी, यानी एनर्जी निकलेगी। तो नेचर में ये कैसा होगा? जवाब है एक्सोथर्मिक, यानी नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन कैसी होगी? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक तो होगी, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो दैट इज एंडोथर्मिक। वो उससे बाद में डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर में इंशाल्लाह। तो पहले इलेक्ट्रॉन में एनर्जी हमेशा बाहर निकलेगी, और इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, तो अभी तक हमने जो बात की है वो हम लोगों ने सिंपल आयंस की बात की है। सिंपल आयंस का क्या मतलब है? ऐसा आयन जो एक एटम से बना हो, यानी एक एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा या एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन दाखिल होगा, तब जो आयंस बनेंगे उन्हें हम लोग कहते हैं सिंपल आयंस या मोनो एटॉमिक आयंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पॉली एटॉमिक आयंस की, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तो फिलहाल के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।